नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पीछे हट रही हैं। पिछले 24 घंटों में देखे गए रुझान से पता चलता है कि एसेट क्लास हाल के हफ्तों में देखी गई तेजी से आगे निकल रहा है। मार्केट के माहौल में बदलाव भी आ रहा है, जो कि लेंडिंग टोकन में लाभ लेने के लिए जिम्मेदार है। क्रिप्टो क्वांट के नवीनतम डेटा के अनुसार बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $67,000 के निशान से ऊपर तैरने में कामयाब रही है, भले ही अल्पकालिक निवेशकों ने लाभ लेने का सहारा लिया हो। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन प्रमुख समर्थन स्तर का बचाव करने में कामयाब रहा और हाल ही में 0.01% की गिरावट के साथ $67,426 पर ट्रेड कर रहा था। शॉर्ट टर्म होल्डर्स के बीच लाभ के लिए अपनी स्थिति को समाप्त करने की होड़ को ध्यान में रखते हुए, जो कि पहले पीक समय के दौरान देखा गया था, बिटकॉइन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का सुझाव देता है। इसमें से ज्यादातर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट का निर्धारित करने के लिए आगामी फेडरल रिजर्व की बैठक के लिए जिम्मेदार है। हम जानते हैं कि वे रिस्की एसेट्स की भविष्य की संभावना तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयोग से क्रिप्टो डेटा विश्लेषकों ने अनिश्चितता की अवधि के दौरान प्रमुख एक्सचेंजों से बड़ी मात्रा में बिटकॉइन निकाले जाने को देखा है, जो कि दर्शाता है कि बड़े निवेशक आगे मूल्य वृद्धि की उम्मीद करते हैं। इथेरियम मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी टोकन अपग्रेड पूरा करने के बाद भी नीचे की ओर बढ़ती रही। आज ये $3,500 के निशान से नीचे गिर गया और हाल ही में 2.8% की गिरावट के साथ $3,489 पर ट्रेड कर रहा था। अन्यत्र मीम कॉइन्स फोकस में रहे। एवलांच के वैक्स के मूल्य में वृद्धि हुई है और ये डोजकॉइन को पछाड़कर 9वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गई है। एक्सआरपी के वॉल्यूम में भारी उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट 0.8% घटकर $2.56 ट्रिलियन हुआ। दूसरी ओर कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 8.7% बढ़कर $136 बिलियन हुआ। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $13.4 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $128 बिलियन, जो कि कुल क्रिप्टो के 24 घंटे की वॉल्यूम का 9.7% और 92.3% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.3% है, जो दिन के मुकाबले 0.4% अधिक है। टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.8% कम होकर 87,078 पर आया। इस बीच फिडेलिटी के वाइज ओरिजिन बिटकॉइन ने इस साल अब तक सभी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से 5वां सबसे अधिक इनफ्लो देखा। ये फंड टॉप 5 में जगह बनाने वाला स्पॉट बिटकॉइन ETF में दूसरा है। ब्लैकरॉक का iShares बिटकॉइन ट्रस्ट फरवरी में सबसे बड़े फंड्स की श्रेणी में शामिल हुआ। बाइनेंस के CEO रिचर्ड टेंग ने बिटकॉइन के मूल्य में संभावित वृद्धि की भविष्यवाणी की है। बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से इनफ्लो के कारण क्रिप्टो करेंसी संभावित रूप से $80,000 के निशान से अधिक हो सकती है। टेंग ने पहले कहा था कि बिटकॉइन साल के अंत में $80,000 पर होगा, लेकिन सप्लाई कम होने और डिमांड जारी रहने के कारण अब ये इससे अधिक हुआ। हाल ही में अमेरिकी बिटकॉइन ETF लॉन्च ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस साल लीडिंग क्रिप्टो करेंसी में 56% की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले हफ्ते लगभग $73,798 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। हालांकि निवेशकों के बीच पोटेंशियल बबल के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं, जिससे हाल की अस्थिरता और बिकवाली हुई है। नवंबर में बाइनेंस के को-फाउंडर सीजी के इस्तीफे के बाद टेंग ने CEO की भूमिका संभाली। उन्होंने नवंबर 3 के महत्व पर जोर दिया, जो कि यूजर्स, रेगुलेटर्स और पार्टनर्स के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बिटकॉइन की कीमत के लिए अपने साल के अंत के पूर्वानुमान को $100,000 से बढ़ाकर $150,000 कर दिया है। अगले साल $200,000 के आसपास स्थिर होने से पहले $250,000 के उच्च स्तर को प्रिडिक्ट किया गया। बैंक ने अपना विश्लेषण अमेरिका में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF पेश किए जाने के बाद सोने की कीमत की तुलना और ETF इनफ्लो और BTC कीमत के बीच संबंध पर आधारित किया। अगर ETF का इनफ्लो $75 बिलियन तक पहुंच जाता है या रिजर्व मैनेजर्स BTC खरीदते हैं, तो 2025 में $250,000 के स्तर तक बढ़ने की अच्छी संभावना है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने यह भी सुझाव दिया कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन 23 मई को ईथर ETF को मंजूरी दे सकता है, जिससे पहले 12 महीनों में $45 बिलियन तक का इनफ्लो होगा और 2024 के अंत तक ETH लगभग $8,000 तक पहुंच जाएगा।
2025 में ETH से BTC मूल्य अनुपात 7% के स्तर पर वापस बढ़ने की उम्मीद है, जो कि 2021 से 22 के अधिकांश समय तक कायम रहा। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत 19B4 फॉर्म के बाद 7RCC ग्लोबल अमेरिका में अपना एनवायरमेंटली कॉन्शियस स्पॉट बिटकॉइन ETF लॉन्च करने के लिए तैयार है। विंटर बिटकॉइन कार्बन क्रेडिट इंडेक्स के अनुसार ETF, जिसमें कि 80% BTC होल्डिंग्स और 20% कार्बन क्रेडिट फ्यूचर्स का एक्सपोजर शामिल है, बिटकॉइन की कीमत में डेली फ्लक्चुएशंस और कार्बन क्रेडिट फ्यूचर्स के वैल्यूएशन को प्रतिबिंबित करता है। ETF का प्रबंधन 7RCC द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि टाइडल इन्वेस्टमेंट्स इसके प्रायोजक, जेमिनाई इसके कस्टोडियन और विल्मिंगटन ट्रस्ट इसके ट्रस्टी होंगे। फंड के लिए फी स्ट्रक्चर अभी तक सामने नहीं आई है। ETF को निवेशकों को क्रिप्टो एसेट्स और कार्बन क्रेडिट दोनों के लिए जोखिम प्रदान करने के लिए डिजाइन भी किया गया है। एवलांच फाउंडेशन ने अपने $100 मिलियन के कल्चर कैटलिस्ट फंड के तहत कम्युनिटी कॉइन्स या मीम कॉइन्स का पहला सेट लॉन्च किया। फाउंडेशन ने मीम कॉइन ट्रेजरी के हिस्से के रूप में 5 नेटिव करेंसीज में निवेश किया है, जिसमें कि कोकइनू, गेको, किम्बो, नोचिल और टेक शामिल है। फाउंडेशन ने मीम कॉइन इकोसिस्टम के महत्व और विविध क्रिप्टो कम्युनिटी के हितों का प्रतिनिधित्व करने की इसकी क्षमता पर जोर दिया। इसके लंबे समय तक इन एसेट्स का समर्थन करने और एवलांच इकोसिस्टम के लिए उपकरण बनाने में सक्षम अधिक अर्ली एसेट्स को शामिल करने के लिए अपनी आवश्यकताओं को अनुकूलित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। फाउंडेशन एक आशाजनक नए एसेट क्लास के रूप में ERC-404 टोकन का भी वैल्यूएशन कर रहा है। मीम कॉइन मार्केट ने क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में रुचि बढ़ा दी है, जिसमें कि फ्लोकी इनू एक महत्वपूर्ण दावेदार के रूप में उभर रहा है। फ्लोकी इनू फ्लोकी इकोसिस्टम का यूटिलिटी टोकन है, जिसमें प्ले टू अर्न NFT मेटावर्स, वालहला और टोकनफाई शामिल है। फ्लोकी इनू इकोसिस्टम का फ्लैगशिप प्रोडक्ट NFT गेमिंग मेटावर्स वालहला है, जिसमें वेरा नाम के क्रिएटर शामिल हैं और इसमें पोकेमॉन और स्काईरिम के एलिमेंट्स भी शामिल हैं। फ्लोकी इनू में पिछले महीने 500% की वृद्धि देखी गई, लेकिन पिछले 24 घंटों में लगभग 10% की गिरावट देखी गई है। सोलाना का सोल टोकन नवंबर 2021 के बाद पहली बार $200 को पार कर गया है, जो कि नेटवर्क गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। नेटवर्क अब $260 के अपने लाइफ टाइम पीक से 22% दूर है, लेकिन पहले ही $75 बिलियन के अपने रिकॉर्ड मार्केट कैप को पार कर चुका है। प्री सेल एक्टिविटी में वृद्धि के कारण नेटवर्क ने 24 घंटे की अवधि में $3.2 मिलियन की फीस अर्जित की, जिसने कि 2021 के $300,000 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऑन चेन वॉल्यूम $3 बिलियन से अधिक हुआ, जो कि नवंबर 2022 में $300 मिलियन के रिकॉर्ड को पार कर गया। हालांकि सोलाना ब्लॉकचेन में नेट इनफ्लोज पिछले सप्ताह नकारात्मक रहा है, जिससे पता चलता है कि इकोसिस्टम में कोई महत्वपूर्ण नया पैसा नहीं आया है। सोलाना नेटवर्क गतिविधि संभवतः रिटेल ट्रेडर्स द्वारा संचालित होती है, जो कि नए मीम कॉइन्स और प्री सेल्स को चेज करते हैं। सेक्टर में प्लेटफॉर्म की वृद्धि के कारण पाइथ नेटवर्क की स्टेकिंग वैल्यू $1.3 बिलियन से अधिक हो गई है। पाइथ स्टेकर्स की संख्या 178,000 तक पहुंच गई है और टोटल स्टेक टोकन्स 1.27 बिलियन से अधिक हुए, जबकि कीमत $1.3 बिलियन से अधिक है। पाइथ हिस्सेदारी में रुचि भी बढ़ रही है, जो कि $1.34 बिलियन से ऊपर पहुंच गई है। पाइथ टोकन होल्डर्स की कुल संख्या 389,580 से अधिक हुई। टोकन के एयर ड्रॉप लॉन्च ने भी उछाल में योगदान दिया है, जो कि 16 मार्च 2024 को अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। ब्लॉकचेन नेटवर्क चिलीज ने कोच लीग 1 को पेश करने के लिए उनागी और फ्रेंच प्रोफेशनल फुटबॉल लीग के साथ साझेदारी की है, जो कि लीग की भागीदारी के साथ विकसित पहला फैंटेसी फुटबॉल गेम है। फैंस को चिलीज ट्रेन पर बने डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड का उपयोग करके अपनी टीम बनाने की अनुमति देता है। LFP एक स्थायी मॉडल प्रस्तुत करता है, जो कि लाइसेंस एक्सपायरेशन रिस्क को समाप्त करता है और फैंस के साथ निरंतर जुड़ाव प्रदान करता है। कोच लीग 1 एक गेमिफाइड अनुभव प्रदान करता है, जहां फैंस न्यू प्लेयर पैक्स प्राप्त करने और अपनी टीमों को बढ़ाने के लिए इन गेम करेंसीज का उपयोग करके नेशनल और ग्लोबल लीडर बोर्ड पर क्लाइंब करने के लिए साप्ताहिक प्रतिस्पर्धा करते हैं। कार्ड दुर्लभता के 5 स्तरों के साथ उपयोगकर्ता तेजी से प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं, जिसकी उपयोगकर्ता जुड़ाव भी बढ़ेगा। इस परियोजना में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में क्रांति लाने और लीगों के लिए नए रेवेन्यू स्ट्रीम खोलने की क्षमता है।
द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए संपर्क कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए डिजिटल युआन का उपयोग करने एक सर्विस गाइड जारी किया है। एक्सप्लोर द स्प्लेंडर्स ऑफ चाइना विद ECNY सर्विस गाइड फॉर विजिटर्स इन चाइना शीर्षक वाली इस गाइड का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों के लिए चीन के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करके कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर उपलब्ध ECNY ऐप उपयोगकर्ताओं को चाइनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पहले से मौजूद खाते के बिना स्थानीय बैंकों के माध्यम से डिजिटल युआन खाते के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति देता है। ऐप 210 से अधिक देशों और क्षेत्रों के फोन नंबर्स का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन का समर्थन करता है। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3voicetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।